आखिर तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? हाँ, नवाब ने शर्त ज़रूर रखी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी और की होने से पहले ना जहर खा लूंगी। किसी और की? क्या मतलब था इस बात का, किसी और की? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैंने कहा है बोलो, क्या मतलब था तुम्हारा इस बात से? हाँ, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अम्मी, मैं और फुरकान एक दूसरे से शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे बाप को अगर पता चल गया ना, तो वो नवाब से शादी करने के बजाय तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना चील कव्वों में खिला देगा। लेकिन अम्मी, हम सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बस बस, एक भाई तुम्हारा अस्पताल में है और एक भाई दुश्मनों की कैद में, और तुम्हें मोहब्बत की पड़ी हुई है। तुम्हारे मुंह से ना मैं ये बात आइंदा कभी ना सुनूं। सोच रहा हूं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर क्या होगा। मतलब? मेरे पास आके बैठो। ये जो नायाब पे हमला हुआ था, ये मैंने और नवाब की बीवी ने मिलके किया था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जानता हूं। बहुत अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत सारे और लोग भी हैं इसमें हमारे साथ। सोचा तो ये था कि नायाब मर जाएगा, साहिब बदले में या तो सबको मार देंगे या खुद मर जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनको मैं मार दूंगा। और शामिर? एक तो तुम हर बात में शामिर का नाम ले आती हो। शामिर का दुनियापुर से कुछ लेना देना नहीं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। देखना यह है कि इन हालात में कौन सा मोहरा चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से निम्रा की शादी नवाब से कर देनी चाहिए। लेकिन इससे हमें क्या फायदा? इससे आपका फायदा ही फायदा है। पहली बात तो यह है कि आपको दुनियापुर नवाब की बीवी और बेटे से बांटना नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि निम्रा आप ही की भतीजी है, उसको समझाने में आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन निम्रा के जाते ही नायाब छूट जाएगा और नवाब जिंदा रह जाएगा। मसला जूं का तू। हाँ, मगर इससे साहब की इज्जत पर जो दाग लगेगा वो जिंदगी भर मिट नहीं पाएगा। जरा सोचें, सारी जिंदगी जिस आदमी ने नवाब से लड़ने में गुजार दी हो, वो उसी को अपनी बेटी देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? साहब बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। और नायाब भाई के लिए आपको कोई मुसीबत ढूंढने की जरूरत नहीं है। आए दिन तो वो किसी नई मुसीबत की तरफ खुद ही चल पड़ते हैं। सही कह रही हूँ ना? याद आ रहे हैं ना आपको नायाब भाई? बस यूं ही आंखें भर आई। कोई बात नहीं भाभी, बाहर से हम सब सख्त हैं, मगर दिल तो हम सबके हैं ना। और मैं जानती हूँ आप नायाब भाई के बगैर नहीं रह सकती। फैसले में तो मैं भी थी, फिर सीधे मुंह बात ही नहीं करते। पता नहीं किस हाल में होंगे। सही कह रही हैं आप। आपकी किसी ने कभी कदर ही नहीं की, मगर आपकी पूरी दुनिया है नायाब भाई। और मेरे ख्याल से अगर निम्रा की शादी नवाबों में हो जाती है तो ये सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करेंगे साहब, किसी को परवाह नहीं है नायाब की। अच्छे थोड़ी लगते हैं वो साहब को, सबको उनका गुस्सा नजर आता है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उनको गुस्सा तब आता है जब साहब से कोई दुनियापुर छीनने की बात करता है। मैं आपकी बात समझती हूँ। मेरे पास एक तरीका है, अगर आप हाँ कहें तो। ऐसा तरीका? वो आप मुझ पे छोड़ दें, बस आपको थोड़ा सा मेरी हाँ में लाना होगा। नायाब को छोड़ने की शर्त रखी है। वो
वो निम्रा से शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया नवाब का। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, लेकिन औरंगजेब ने निम्रा से नवाब की शादी का इशारा दिया था। साहब का बस चलता तो वो औरंगजेब का गला दबा देते। नहीं, नवाब ने ये बात सिर्फ हमें परेशान करने के लिए की, तंग करने के लिए। इस बारे में सोचना भी फजूल है। और अगर चाचा ने वाकई ये बात की तो सही में उनका गला दबा देना चाहिए। साहब ने अगर शाम तक नवाबों को जवाब नहीं दिया ना, तो वो नायाब को मार देंगे। साहब के पास जाना होगा। नहीं शामी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लेटे रहो। मुझे इस वक्त साहब के साथ में, अगर चाचा ने वाकई ये बात की है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है कहीं। मेरी बात तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्तूर ये दुनिया के है परसों की कहानी। ये बंदे आंखें तो है पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। हवेलियां है ऊंची, सरिये के बने कंधे, खोटी अना के ताबेदार है। हर बार मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं शमशेर की तरह उनका घर का कोई नौकर हूँ। बात तो गलत की थी ना तूने। हमारी बेटी है, अब आपको कैसे दे सकता है नौरोज? अगर हालात इतने बुरे ना होते तो मैं कभी ऐसी बात ना करता। कुछ ही घंटे रह गए हैं शाम होने में, वो लोग नायाब को मार देंगे माँ। और अगर इज्जत से बेटी को ब्याह दिया जाए और बेटा घर ले आए तो उसमें हर्जी क्या है? अच्छा, हालात खराब हैं तो बेटी बेच दे। क्या हो गया तुझे? गैरत मर गई है तेरी? बिक नहीं रही, शादी हो रही है उसकी। और मैं जो भी बात कह रहा हूँ घर की इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूँ। नौरोज अपनी बेटी का गला घोंट देगा मगर नवाब को नहीं देगा। चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो? क्या मतलब? निम्रा और शमशेर का बेटा काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अकेले में मिल भी चुके हैं। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और कुछ ही दिनों में सामने आने वाली है। आप समझ रही ना कैसे सामने आने वाली है? लेकिन इस वक्त मेरे पास पिस्तौल होता तो तेरी जान ले लेती। अगर झूठ बात है तो झूठी सही। लीजिए मेरा पिस्तौल, मार दीजिए मुझे। मगर इस बदनामी से अब बचने का सिर्फ यही तरीका रह गया।